नमस्कार दोस्तों। आज एक बहुत सुंदर कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें ये प्रेरणा मिलती है कि सच्ची शांति किसे कहते हैं। आज दुनिया में सभी शांति को बहुत पसंद करते हैं, शांति के लिए जप तप करते हैं, व्रत रखते हैं, बहुत कोशिश करते हैं कि मन शांत हो। तो आज इस कहानी के माध्यम से मैं अपने सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि सच्ची शांति क्या है। एक कहानी का रूप है, एक कहानी के रूप में मैं बताने की कोशिश करता हूँ। एक बार एक राजा अपने नगर में घोषणा करवाता है कि कुछ ऐसे चित्रकारों को बुलाया जाए, कोई ऐसी पेंटिंग बनाए जिसे देखकर मन शांत हो जाए, और पूरे नगर में जितने भी चित्रकार हैं सबको बुला लिया जाए। एक कंपटीशन होगा, जिसकी पेंटिंग को देखने से सबसे ज़्यादा शांति मिलेगी उसे मुँह मांगा इनाम मिलेगा। अब ये घोषणा पूरे नगर में करा दी गई। जितने भी चित्रकार थे सबको बुला लिया गया और सबको कहा कि आप ऐसी पेंटिंग बनाओ जिसे देखकर मन एकदम शांत हो जाए। अब सभी चित्रकार अपने अपने जितने भी उनके अंदर टैलेंट थे, सबने अच्छी अच्छी पेंटिंग्स तैयार करी। सैकड़ों पेंटिंग्स बनकर तैयार हो गई और फिर राजा के वो सारी पेंटिंग सामने रखी गई। फिर राजा कुछ पेंटिंग अलग रखते गए। उन्होंने 2 पेंटिंग अलग रख ली और बाकी सब पेंटिंग को रिजेक्ट कर दिया। अब 2 पेंटिंग वहाँ सामने रखी गई। एक पेंटिंग थी जिसमें बहुत सुंदर एक झील, शांत झील, बहुत प्यारा बर्फ से ढका हुआ पर्वत, बहुत ही एक सुंदर झोंपड़ी जिसमें कोई नहीं रहता था। मतलब बिल्कुल सब कुछ स्टेबल एक पेंटिंग के अंदर दिखाया गया। दूसरी पेंटिंग राजा ने सेलेक्ट करी। उस पेंटिंग के अंदर नदी में बहुत तेज तूफान आ रहा है, नाव बही जा रही है, पर्वतों पर बहुत भयानक बारिश हो रही है, पेड़ पूरी तेज हिल रहे हैं आंधियों की वजह से, और सब कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है। अब 2 पेंटिंग उन्होंने निकाल के अलग रख दी। अब सब प्रजा सोचने लगी कि ये जो पहले वाली पेंटिंग है जिसमें सब कुछ स्थिर है, शांत है, जिसे देखकर मन शांत लग रहा है, इसको इनाम मिलेगा 100%। अब राजा ने 2 पेंटिंगें सामने रख दी और कहा कि इन दोनों चित्रकारों को बुलाओ, और दोनों चित्रकार बुलाए गए। तो उन्होंने कहा कि जो ये तूफान वाली पेंटिंग है इसको सबसे पहला प्राइज़ मिलेगा। और सारे हैरान हो गए कि भाई ये तो उम्मीद नहीं थी कि भाई इस वाले को इनाम मिलेगा, इनाम तो इसको मिलना चाहिए था जिसकी पेंटिंग बिल्कुल शांत है। तो राजा ने कहा नहीं, इनाम इसे ही मिलेगा जिसके अंदर तूफान आ रहा है, जिस पेंटिंग में पूरी हलचल हो रही है, उत्पात मचा हुआ है, प्रकृति पूरे तांडव कर रही है, उसे इनाम मिलेगा। तो राजा ने कहा कि आप सोच रहे होंगे मैं क्यों ऐसी पेंटिंग को इनाम देना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप पेंटिंग को ध्यान से देखो। जहाँ तांडव मच रहा है, जहाँ पर उत्पात मच रहा है पूरी पेंटिंग में, उसमें एक पेड़ पर एक चिड़िया बैठी हुई है अपने घोंसले में, और वो बिल्कुल शांत बैठी हुई है अपने बच्चों के साथ। तो किसी ने उस छोटी सी चिड़िया पे ध्यान ही नहीं दिया। तो कह रहे हैं ये है असली शांति की पेंटिंग। ऐसे हमें इससे हमारे को एक ये मॉरल मिला कि ऐसे नहीं कि सब कुछ शांत हो हमारे जीवन में, हमारे से सब अच्छा व्यवहार कर रहे हैं, सब प्यार से बोल रहे हैं, सब कुछ हमारे साथ बिल्कुल नॉर्मल चल रहा है और हम बिल्कुल शांत जीवन जी रहे हैं। नहीं, शांति बाहर की अवस्था है, आर की अवस्था नहीं है, अंदर की अवस्था है। हमारे साथ सब कुछ अशांत चल रहा है, सब हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, सब हमारे साथ, कोई भी हमारे साथ इज्जत से नहीं बोल रहा है, हमारे को बहुत लॉस हो रहा है। उसके बीच भी अगर हम शांत हैं, क्योंकि अंदर की चीज़ है ना, अगर हमारा अंदर से यहाँ से मन शांत है, स्टेबल है, उसे कहते हैं असली शांति। सब कुछ होगा,
एक से एक भयानक सीन होंगे, आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जाएंगे, आपके ऊपर कुछ भी थोपा जाएगा, जो आपने नहीं भी गलती करी वो भी आपके ऊपर इल्ज़ाम लग जाएगा, ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन मन बिल्कुल शांत रहे, उसे कहते हैं असली शांति। तो इस कहानी के माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि शांति कहीं बाहर किसी पेंटिंग को देखने से नहीं मिलने वाली, और ना ही किसी शांत आप एकांत जंगल में चले जाओ वहाँ भी शांति नहीं मिलने वाली। शांति हमारे मन की अवस्था का नाम है, और बिना शांत हुए हम इस जीवन का आनंद नहीं ले सकते। तो हमें शांत रहने के लिए मेडिटेशन सीखना होगा, शांति के सागर को याद करना होगा, फिर हम हर परिस्थिति में शांत रह सकेंगे और जीवन का भरपूर आनंद, जिसे कहते हैं पूरा सुख ले सकेंगे। ओम शांति।